संस्कृत में एक श्लोक है कि प्रतिकूलतामुपगतो ही विधो विफलत्वमेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भरतो अभून पतिष्यत कर सहस्रमपि। भाग्य जब प्रतिकूल हो जाता है तो सारे साधन आपके सब विफल हो जाते हैं। जिस प्रकार से जो सूर्य अपने हजारों किरणों से पूरी दुनिया को प्रकाशमान करता है, जब उसका डूबने का समय आ जाता है तो उसकी हजारों किरणें भी उस सूर्य को डूबने से बचा नहीं सकती। तो कुछ चीज़ें जो प्रारब्ध में लिखी हुई हैं, जो होनी है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जब कर्ण से भगवान इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच कुंडल उससे मांगते हैं और सूर्य देवता बोलते कवच कुंडल नहीं देना है, तब कर्ण कहता है यत हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। कर्ण कहता है जब शरीर मृत हो जाता है तो उसके गुण ही इस पृथ्वी पर रह जाते हैं और कुछ भी जीवित नहीं रहता है। इसलिए मैं उस कवच कुंडल को, अगर वो ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र देवता आते तो मैं उसे प्रदान करूँगा। मैं कभी भी इनकार नहीं कर सकता। कम से कम मेरे गुण तो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे। आज लोग कर्ण को दानवीर कर्ण के रूप में जानते हैं, तो मेरा गुण ही तो इस पृथ्वी पर रह जाता है और कुछ भी यहाँ इस दुनिया में स्थिर रहने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो करता है, जो करने वाला है, उसको अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने करने का कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। और जो जीवन के जो क्षण है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ भी ईश्वर ने प्रदान किया उसको धन्यवाद देते हुए उसमें प्रसन्न रहने का ही कोशिश करने, यही हमारे बस में है। अन्यथा हम हमेशा दुखी रहेंगे। और जो पूजा पाठ है, वेद उपनिषद है, जिसमें ज्ञान की बहुत सारी बातें हैं, तो बोलते ज्ञानात बिना न मोक्ष। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, मन को शांति प्रदान नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से कुछ चीज़ें जो होनी है वह तो होना ही है। जिस प्रकार से जब बारिश होती है तो बारिश को कोई रोक नहीं सकता है। उस बारिश को रोकने के लिए हम लोग एक जैसे छाता लगा करके अपने आप को बचने का उपाय करते हैं, लेकिन उसको हम रोक नहीं सकते हैं। जो जिस समय पे बारिश होना है वह होना ही है, उसको रोका नहीं जा सकता। जो होनी है वो हो के रहेगी, उसको रोका नहीं, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उसी प्रकार से वेद उपनिषद गीता और ज्ञान जो है हमारे दुख के प्रभाव को कम कर सकते हैं। हमारे दुख को, जो नियति में लिखा उसको मिटाया नहीं जा सकता, जो प्रारब्ध में लिखा वो मिट नहीं सकता, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। और सकारात्मक सोच के साथ ही जीवन जिया जाता है। नकारात्मक सोच के साथ कभी भी जीवन सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए जो भी क्षण है प्रसन्नतापूर्वक सकारात्मक सोच के साथ ही जीवन को जीना है। और जो कुछ प्रारब्ध में लिखा वो तो होना ही है, उसके बारे में विचार नहीं करना है और अपने किसी के अहित का खुद कारण नहीं बनना है।